भारत के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला अब इस दुनिया में नहीं रहे। निवेशक और आकाशा एयरलाइंस के को फाउंडर राकेश झुनझुनवाला के मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर के चलते 14 अगस्त 2022 को सुबह की अंतिम सांस ली। राकेश, जो कि पिछले कई सालों से कई बड़े इन्वेस्टर्स के लिए रोल मॉडल बने हुए थे, वे 14 अगस्त को पंचतत्वों में विलीन हो गए। राकेश झुनझुनवाला एक ऐसा नाम था जिसे स्टॉक मार्केट में पारस के पत्थर के रूप में जाना जाता था। यानी जिस भी कंपनी में वे पैसा डालते थे, उस कंपनी के शेयर तेजी से आगे बढ़ने लगते थे। इन्वेस्टर हर रोज उनके इन्वेस्टमेंट पर नजर रखते थे। उन्हें भरोसा रहता था कि जहां झुनझुनवाला ने इन्वेस्ट किया है, वहां कमाई की 100% गारंटी है। झुनझुनवाला शुरू से ही रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर थे और उनकी इसी रणनीति के कारण आज वे भारत के 36वें सबसे अमीर आदमी थे और दुनिया के 438वें। राकेश ने सिर्फ 5,000 रुपए से 40,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बनाई। आज के इस वीडियो में जानेंगे कैसे झुनझुनवाला भारत के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स बने। जहां आज के जमाने में पैसा कमाना मुश्किल माना जाता है, वहीं राकेश झुनझुनवाला ने हजारों करोड़ रुपए कमाए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल बजतंत्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चार्टेड अकाउंटेंट की डिग्री रखने वाले राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 को मुंबई में एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था। उनके पिता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक अधिकारी थे और वो भी शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत निवेश किया करते थे। एक इंटरव्यू में झुनझुनवाला ने बताया था कि उनके पिता जब अपने दोस्तों के साथ बैठकर शेयर मार्केट पे चर्चा करते थे, तब वे वहीं बैठकर उनके बातों को सुना करते थे। वही सुनने के कारण उनकी शेयर मार्केट में रुचि जगी। झुनझुनवाला ने कहा कि उनके पिता उन्हें हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए कहते थे। उनका कहना था कि अखबारों की खबरों से शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव के बारे में पता चलता है। अपने पिता को देखकर ही राकेश ने शेयर मार्केट में निवेश करना शुरू किया था। झुनझुनवाला ने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद 1985 में सीए का कोर्स किया। सीए पूरा करने के बाद उन्होंने शेयर मार्केट में जाने की इच्छा अपने पिता को बताई। उनके पिता ने उनसे कहा कि मार्केट में अभी बहुत उतार चढ़ाव है, इसलिए मैं तुम्हें इस काम के लिए पैसे नहीं दे सकता और ना ही तुम अपने किसी दोस्त से पैसे लोगे। तुम खुद कमाकर अपने पैसे से व्यापार करो। पिताजी के मना करने के बाद उन्होंने अपने भाई के दोस्तों से पैसे उधार लिए और वादा किया कि बैंकों की तुलना में मैं तुम्हें अधिक रिटर्न के साथ पूरे पैसे वापस करूंगा। शेयर मार्केट में उन्होंने 1985 में ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था, लेकिन 1986 में अपना पहला बड़ा मुनाफा टाटा टी के शेयर में निवेश से कमाया। टाटा टी के 5,000 शेयर 43 रुपए प्रति शेयर की कीमत से खरीदे और 3 महीने के भीतर स्टॉक बढ़कर 143 रुपए प्रति शेयर हो गया और यहाँ से 3 गुना से भी अधिक लाभ कमाया। इसके बाद उन्होंने सेसा स्टारलिट कंपनी के 1 करोड़ रुपए के 4 लाख शेयर खरीदे। इसमें से 2.5 लाख के शेयर 60 से 65 रुपए के रेट पर और अन्य शेयर 150 से 175 रुपए के रेट पे बेचे। इस निवेश में भी उन्होंने ज्यादा मुनाफा कमाया। वर्ष 2003 में राकेश ने टाइटन कंपनी में निवेश किया, जिसमें उन्होंने 6 करोड़ शेयर 3 रुपए के रेट से खरीदे। 2018 में एक शेयर की कीमत 876 रुपए थी। 2014 में कंपनी में उनका निवेश 2100 करोड़ था और वे हर दिन 35 लाख रुपया कमा रहे थे। झुनझुनवाला ने कई सारी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट कर बड़ा मुनाफा कमाया। लेटेस्ट कॉर्पोरेशन शेयर होल्डिंग के अनुसार राकेश झुनझुनवाला और एसोसिएट के पास सार्वजनिक रूप से 32 स्टॉक है, जिसका टोटल वैल्यू 31,904 करोड़ रुपए है। इनमें से टाइटन कंपनी, टाटा मोटर्स, टाटा कम्युनिकेशंस जैसे स्टॉक शामिल है। इनकी सबसे वैल्यूएबल लिस्टेड होल्डिंग घड़ी और ज्वेलरी बनाने वाली कंपनी टाइटन है, जिसका मूल्य करीब 11,000 करोड़ रुपए है। अभी राकेश ऑप्टिक लिमिटेड एवं हंगामा डिजिटल मीडिया इंटरटेनमेंट के चेयरमैन भी थे और साथ ही 11 कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा भी थे। झुनझुनवाला को शॉर्ट सेल के भी माहिर खिलाड़ी माने जाते थे। एक इंटरव्यू में झुनझुनवाला ने बताया था कि उन्होंने शेयर बेचकर भी खूब पैसे बनाए हैं। दरअसल 1992 में हर्षद मेहता स्कीम के बाद शेयर बाजार क्रैश हो गया था। इस दौर में झुनझुनवाला ने खूब शॉर्ट सेलिंग की। साल 1987 में राकेश झुनझुनवाला ने रेखा झुनझुनवाला से शादी, जो कि खुद एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर है। साल 2003 में राकेश झुनझुनवाला ने अपनी खुद की स्टॉक ट्रेडिंग फर्म रारे इंटरप्राइजेज शुरू। रारे इंटरप्राइजेज नाम रखने में उनकी पत्नी के नाम का खास कनेक्शन है। असल में उन्होंने रारे इंटरप्राइजेज में अपने नाम का पहला अक्षर रा से पत्नी के नाम का पहला अक्षर रे से रखा। राकेश झुनझुनवाला के 3 बच्चे हैं, आर्यमान झुनझुनवाला, आर्यवीर झुनझुनवाला और बेटी निष्ठा झुनझुनवाला। अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में राकेश झुनझुनवाला के लिए आकाशा एयरलाइंस को लॉन्च करना एक ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह था। उन्होंने कई मौकों पर आकाशा एयर की उड़ान सेवाओं के शुरू होने का जिक्र किया था। बीते 7 अगस्त को ही मुंबई से अहमदाबाद के बीच आकाशा ने पहली उड़ान भरी और इसके ठीक 7 दिन बाद एयरलाइन के सबसे बड़े स्टेक होल्डर यानी राकेश झुनझुनवाला ने अंतिम सांस ली। काफी समय से ही राकेश झुनझुनवाला जी की तबियत में उतार चढ़ाव हो रहे थे।
इसी कारण से वो हॉस्पिटल में लगातार उनका आना जाना लगा था। डॉक्टर ने बताया कि झुनझुनवाला जी की किडनी फेल हो गई और साथ ही साथ उनके शरीर के और भी कई अंग एक साथ काम करना बंद कर दिए, जिसके कारण 14 अगस्त 2022 को सुबह 6:45 पर झुनझुनवाला जी की मृत्यु हो गई। पिछले साल एक कार्यक्रम में राकेश झुनझुनवाला ने कहा था, मेरे पास पैसा है लेकिन मैं इससे खर्च करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। मैं अब भगवान से अधिक पैसे नहीं मांगता, मैं यह ताकत मांगता हूँ कि मैं इस पैसे को लोगों के कल्याण के लिए दान कर सकूं। राकेश झुनझुनवाला करीब 5,000 करोड़ रुपए की पूंजी से रेयर फाउंडेशन नाम के एक फाउंडेशन बनाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इस फाउंडेशन को प्रोफेशनल लोगों द्वारा चलाया जाएगा और इस प्रोजेक्ट से अच्छे लोगों को जोड़ा जाएगा। उन्होंने हेल्थ केयर जैसे सेक्टर में भी बड़ा निवेश किया था। एक रिपोर्ट के अनुसार राकेश झुनझुनवाला अपनी इनकम के करीब 25% हिस्सा भारत में जन कल्याण के कार्य के लिए दान करते थे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारत के बड़े बड़े बिजनेसमैन ने शोक जताया। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि जीवन से भरपूर, मजाकिया और व्यवहारिक राकेश झुनझुनवाला अपने पीछे वित्तीय दुनिया में एक कभी न मिटने वाला योगदान छोड़ गए। उनका जाना दुखद है। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।